बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, 15 लेक्चर हमारा आज स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, 15 लेक्चर में हमने इधर तक 11.2 तक हमने काम कर लिया था। 11.2 के लास्ट वाले 2 क्वेश्चन रहते हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप नोट करें कि मैं आपको पहले दिन से ये बता रहा हूँ कि 11.2 है उसके क्वेश्चन मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं। तो आपने क्या करना है कि मैंने बताया भी है कि आपने उन क्वेश्चन से घबराना नहीं है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते कभी भी, लेकिन उस मेथड के जो छोटे क्वेश्चन हैं वो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल मैंने एग्जांपल दी थी कि कन्वोल्यूशन थ्योरम के 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब उन 3 में से आप नोट करें कि 1-2 क्वेश्चन उसके आई थिंक बड़े छोटे छोटे जल्दी सोल्व हो जाते हैं, एक क्वेश्चन उसका बड़ा लेंथी है। अब पेपर के अंदर अगर सपोज पेपर बनाए उसका, तो कभी भी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन उसका कौन सा आएगा, जो छोटा होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि जो 11.2 के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको आपने अच्छे से कर लेना, ठीक है। कि मतलब क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना। जो ज़्यादा लेंथी है, जिनमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ हो रहा है, वो नहीं आते कभी भी। और दूसरा, आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 11.1, 11.2 और 11.3 इनकी एग्जांपल्स कोई नहीं छोड़नी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% चांस यही होता है कि पेपर में एग्जांपल ही आती है। उसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एग्जांपल्स सारी छोटी छोटी हैं, तो एग्जांपल्स आपने छोटी छोटी कोई भी नहीं छोड़नी, सारी अच्छे से करनी है, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा 11.2 लास्ट एक्सरसाइज, सॉरी, इसके लास्ट क्वेश्चन रहते थे, तो वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही, ये लास्ट क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही होंगे। ये क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, इसमें कोई इतना समझने समझाने वाली बात नहीं है। जस्ट क्या करना है आपने, प्लस माइनस है और फार्मूला, ठीक है। अब ये हमने शो करवाना था कि जी लप्लास इन्वर्स इज इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, असल में हम लोग लेके चलेंगे ये वाली चीज़ को, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को सोल्व करेंगे, इस चीज़ का आंसर हमने ये चीज़ बनानी है, ठीक है। कि जब इस चीज़ का आंसर फर्ज करो ये चीज़ बन गया, तो इट्स मीन इसका इन्वर्स ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लेके चलते हैं। अब आप इसमें नोट करो कि इसको f/t ले लो। अब आप नोट करो कि कोस का फार्मूला होगा, ठीक है। कोस का फार्मूला मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर कोस होगा तो दरमियान में प्लस आएगा, अगर साइन होगा तो दरमियान में माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं कि चूँकि ये कोस था तो दरमियान में इसके क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको लेकर चलें, ठीक है। ये फार्मूला है, तो क्या किया, ये फंक्शन लेट किया कोस हाइपरबोलिक AT, तो इस सारे की जगह हमने क्या कर दिया, ये फार्मूला पुट कर दिया, ठीक है। अब फार्मूला पुट करने के बाद फिर क्या किया कि 1/2 इसको ऐसे लिख लिया, इस कोस AT को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना था, तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब क्या किया उसने नेक्स्ट स्टेप में, आप देखें नेक्स्ट स्टेप पे उसने इस पे लगा दिया जी लप्लास अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो देखें इसका फार्मूला आपने याद रखना है, ये टेबल में दिया होगा कि e⁻AT cos AT, ये फार्मूला डायरेक्ट ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसको लिख देना, ये फार्मूला इसके इक्वल होगा, ठीक है। चूँकि इधर माइनस था, देखें तो इधर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इधर S-A था तो इधर भी प्लस हो गया। आप नोट करें कि दोनों के अंदर फ़र्क क्या पड़ा है, इसकी वजह से ये फार्मूला प्लस में इधर चेंज आया, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इधर तक आपका काम था। अब ये जो ये सारा ये जितना भी ये किया हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये सारी कैलकुलेशन है, मतलब कि स्केयर ओपन किया, प्लस माइनस किए, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे किया, देखें पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद देखें ये कट गया, ये आ गया, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, प्लस एलसीएम लिया, ये कट गया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसका स्केयर है, इसको ओपन कर लें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें और सारा इसको सिंप्लीफाई करें, देखें, ठीक है। नीचे भी क्या किया, नीचे भी उनको उसने सिंप्लीफाई करा इस सारे को, मतलब कि स्केयर सबके ओपन करके सबको मल्टीप्लाई कर। अच्छा, इसने कुछ स्टेप छोड़े हुए हैं, आपने क्या करना है कि इन सबको मल्टीप्लाई करके सबको सिंप्लीफाई करके ये एंड पे चीज़ बन रही है, ठीक है। इसको मज़ीद सोल्व करें, देखें ये चीज़ बन गई। मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि हमने ये चीज़ बनानी है सिर्फ, तो अब ये हमने बना दी, इसका मतलब प्रूव हो गया।
कि लप्लास इज इक्वल टू दिस है, तो इसका लप्लास इज इक्वल टू दिस आ गया। अब इसका इन्वर्स लेंगे तो ये बन जाएगा, यही हमारा प्रूफ है। अच्छा दोबारा सुन लें, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये जितनी भी कैलकुलेशन है ना, ये वाली सारी, इससे घबराना नहीं है। और कोशिश किया करें कि ये वाले जो नोट्स जिधर से ये मैं आपको भी करवा रहा हूँ, आप इधर से ना देखा करें, आप वो देखा करें जो दूसरे हैंड रिटन वाले हैं। उसकी रीज़न पता क्या है कि वो हैंड रिटन वाले मैं इसलिए यूज़ नहीं करता इधर, क्योंकि वो बड़े मिस प्रिंटेड हैं। तो इधर अगर मैं उसको यूज़ करूँगा तो आपको वो नज़र नहीं आने, तो इसलिए मैं जो PDF फॉर्म वाले क्लियर हैं, तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आपने ये चीज़ सिंप्लीफाई उसने और अच्छे तरीके से की है ये वाली सारी, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ इनके मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई करके, ये सारा सिंप्लीफाई करके ये चीज़ आपके पास बननी है। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी याद रखने के लिए सिर्फ आपने एक फार्मूला याद रखना है, बाकी ये सारा प्लस माइनस है, इससे नहीं घबराना। ठीक है, और ये आपका प्रूफ बन जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा देखें। इस वाले क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क सिर्फ ये वाला है, इसमें साइन है, उसमें क्या था, कोस था। तो अब इसमें भी हमने यही करना है कि इस सारे को सोल्व करना है, इस सारे को सोल्व करके हमने ये चीज़ बनानी है। ठीक है, तो उसी तरीके से, चूँकि साइन है तो साइन के फार्मूले में आपको पता है दरम्यान में माइनस आता है, कोस वाले में प्लस आता है, तो ये लगा दिया। सेम उसी तरीके से देखे सारा काम कि इनको अंदर 2 को लिख रहे हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई किया। अब ये फार्मूला साइन वाला बस आपने फार्मूला याद रखना है कि पिछले में इधर कोस था तो कोस वाला फार्मूला इधर लगाया था, इसमें इधर साइन आ रहा है तो इधर आपने इधर साइन वाला फार्मूला लगा दिया। तो ये माइनस की वजह से इधर क्या हो गया, ये प्लस की फॉर्म में बन गया। अब सेम वही काम है कि इधर से देखें, ये उसने कॉमन ले लिया, ये बाई 2 बन गया, इसको उसने एलसीएम लिया है, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, सेम सारा ये सिंप्लीफाई करके देखें, ये आंसर बन गया। ठीक है, और इसका प्लस इन्वर्स लें तो ये बन गया, इसका इन्वर्स ले तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। इसमें दोनों क्वेश्चन में कोई इसमें मतलब कि ये उसने बनाने के लिए असल में ये एक स्टेप रह गया था उसने, क्योंकि रिजल्ट में 1/2a² भी था, तो हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, 1/2a² से दोनों तरफ हमने एंड पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपने ये जो नोट्स हैं ये वाले नहीं देखने, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने नोट्स देखने हैंड रिटन वाले, क्योंकि हैंड रिटन वाले नोट्स पे उसने ये चीज़ जो है ना, ये इसने भी ये स्टेप इसमें कुछ छोड़े हुए हैं, उसने वो इन स्टेप को बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ। आपने उधर से हैंड रिटन वाले नोट से देखना है। इन दोनों क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले दोनों क्वेश्चन है। अब दोनों क्वेश्चन में काम सिर्फ इतना ही है इस फार्मूलों का, बस कि ये फार्मूला आपको आना चाहिए, बाकी ये सारा एलसीएम लेके प्लस माइनस ही, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। सिर्फ आपको ये फार्मूले इसके आने चाहिए, पिछले वाले क्वेश्चन में कोस वाले और इसमें ये साइन वाले, तो आपका ये सारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है वो PDF फॉर्म वाले, जो PDF फॉर्म वाले नोट्स हैं ना, आपने उनको देखना है। ठीक है, उधर से इसकी बड़ी आसानी से आपको समझ आएगी। ठीक है, ये तो मैं इसलिए लेता हूँ कि ये क्लियर है PDF फॉर्म में, तो इसलिए। ठीक है, आप वो दूसरे नोट्स लें।